नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजी के हिस्ट्री ऑफ इंडिया और जनरल साइंस के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द आर्यंस वॉज। आर्यों द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा बोली जाती थी आर्यों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, द ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी मर्डर केस वॉज कंडक्टेड एट। महात्मा गांधी हत्या केस का विचारण यहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीटर हॉफ में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, हु गेव द नेम पहाड़ी गांधी टू कांशीराम। कांशीराम को पहाड़ी गांधी का नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारे पास, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौधरी सरवण कुमार। इनके नाम पे ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, मृकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मृकुला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में है ये मृकुला देवी मंदिर। नेक्स्ट है हमारे पास, द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एचपी इज सिचुएटेड एट। हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनाली। मनाली में है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, रॉरिच आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट। रॉरिच आर्ट गैलरी स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नगर। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, लिटन मेमोरियल इज लोकेटेड एट। लिटन स्मारक स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाहन। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए, नाहन में ये स्थित है, लिटन मेमोरियल। नेक्स्ट है हमारे पास, कांगड़ा फोर्ट वॉज बिल्ट बाई। कांगड़ा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुशर्मा चंद। ये त्रिगर्त के राजा थे और इन्होंने ये कांगड़ा फोर्ट बनवाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, कुंजू चंचलो इज ए फेमस फोक सॉन्ग ऑफ। कुंजू चंचलो प्रसिद्ध लोकगीत है, तो ये कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंबा। चंबा का ये प्रसिद्ध गीत है। 41 का डी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, डोडरा क्वार रीजन लाइज इन। डोडरा क्वार क्षेत्र पड़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिमला। शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास, द गोल्डन हाउस ओवर द हॉली फ्लेम ऑफ द ज्वालामुखी टेम्पल वॉज प्रेजेंटेड बाय। ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला के ऊपर स्वर्ण छत्र, गोल्डन हाउस, किसके द्वारा भेंट कराया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने ये चढ़ाया था। नेक्स्ट है हमारे पास, मलाना इन कुल्लू इज़ फेमस फॉर। कुल्लू के मलाना इसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र। नेक्स्ट है हमारे पास, कांगड़ा स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग रीच्ड इट्स जिनेथ ड्यूरिंग द रीन ऑफ। इसके शासनकाल के दौरान पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली अपने शिखर पर पहुंची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसार चंद। तो 45 का राइट आंसर है संसार चंद। इनके टाइम पे पहाड़ी चित्रकला जो थी वो कांगड़ा शैली अपने शिखर पर पहुंची। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, किरग्राम वाज द ओल्ड नेम ऑफ। किरग्राम किसका पुराना नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैजनाथ। बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। नेक्स्ट है हमारे पास, भूरी सिंह म्यूजियम इज सिचुएटेड इन। भूरी सिंह संग्रहालय अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंबा। चंबा में है ये भूरी सिंह
संग्रहालय। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, द फेमस सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैक्सिमम हमने जितने भी पेपर डिस्कस किए उनमें ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीरत। सूर्य मंदिर जो है वो नीरत में है। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्लेस ऑफ 48 टेम्पल्स इज। 84 मंदिरों का स्थान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेरी इजी, ये चंबा भरमौर में है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच बुद्धिस्ट मॉन्क वॉज बॉर्न एट रिवाल्सर। किस बौद्ध मठवासी का जन्म रिवाल्सर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद्म संभव। पद्म संभव, इनका जन्म जो था वो रिवाल्सर में हुआ था। तो 50th का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, हालदा फेस्टिवल ऑफ लाहौल स्पीति इज पैरेलल टू। लाहौल का हालदा उत्सव किसके सदृश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिवाली। दिवाली के मतलब पैरेलल है ये। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ब्रिटिश वायसराय केप्ट द नेम ऑफ हिज डॉटर नाल देहरा आफ्टर कैप्टिवेटेड इट्स नेचुरल ब्यूटी। किस ब्रिटिश वायसराय ने अपनी पुत्री का नाम नाल देहरा इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर मोहित होने के बाद रखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। तो 52nd का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है हमारे पास, लोसार फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद। लोसार उत्सव संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिब्बती नववर्ष से, तिब्बती न्यू ईयर, तिब्बतियन न्यू ईयर। तो 53rd का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कंसीडर्ड एज द क्रीमेशन ग्राउंड ऑफ पांडव क्वीन द्रौपदी। हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान पांडव रानी द्रौपदी का दाह संस्कार की भूमि माना जाता है। दाह संस्कार की भूमि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तांडी। तांडी जो है वो उसको द्रौपदी का दाह संस्कार भूमि माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज अर्नड फेम इट्स रुमाल्स। हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने अपने रुमालों के लिए ख्याति अर्जित की है। तो ये बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। चंबा का जो रुमाल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारे पास, द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज। कांगड़ा चित्रकला शैली की मुख्य विषय वस्तु थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, द लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, गुरु गोविंद सिंह हैज़ नेवर विजिटेड। गुरु गोविंद सिंह ने कभी भी यात्रा नहीं की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मशाला। धर्मशाला की उन्होंने कभी भी यात्रा नहीं की। पौंटा साहिब में उन्होंने पौंटा साहिब की यात्रा उन्होंने की है। वहाँ पर ही उन्होंने दसम ग्रंथ लिखा था। नैना देवी हिल्स भी और मंडी भी वो आ चुके थे। नेक्स्ट है हमारे पास, द श्राइन ऑफ रेणुका एसोसिएटेड विद। रेणुका तीर्थ इससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवान परशुराम। ये उनकी माता थी। नेक्स्ट है हमारे पास, द हिमाचली हु वॉज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम दैट वॉन गोल्ड मेडल इन 1964 समर ओलंपिक्स एट टोक्यो। हिमाचल वासी जो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान था जिसने टोक्यो में 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चरणजीत सिंह। ऑप्शन बी सही है 59th का, चरणजीत सिंह ये हिमाचल वासी थे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्पेशल रिक्रिएशनल एक्टिविटी अट्रैक्ट्स मोस्ट टूरिस्ट टू रोहडू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। कौन सी विशिष्ट मनोरंजनात्मक गतिविधि अधिकांश पर्यटकों को शिमला जिले के रोहडू की तरफ आकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
एंगलिंग। नेक्स्ट है लिटरली लिटरल मीनिंग ऑफ मिंजर इज। मिंजर का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेज फ्लावर, मक्का पुष्प। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज छोटी काशी। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन छोटी काशी के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द HP आर्ट एंड कल्चर एकेडमी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर एकेडमी कब स्थापित हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1968। तो 63rd का राइट आंसर ऑप्शन बी 1968। नेक्स्ट है हमारे पास द 81th फुट आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इज इंस्टॉल्ड इन। भगवान शिव का 81 फुट की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठापित की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 64th का राइट आंसर कोटला कालाना, कोटला कला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 64th का। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज की क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध मठ, बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री है ये की। नेक्स्ट है हमारे पास रिब्बा इज फेमस एज द। रिब्बा इसके रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड ऑफ लैंड ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की भूमि। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास ए 9 होल गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड एट। 9 होल्स गोल्फ कोर्स स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नालदेहरा, नालदेहरा में है ये। नेक्स्ट है हमारे पास हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड इन HP इज एट। हिमाचल प्रदेश में आर्मी ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय कहाँ पर है, का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिमला, शिमला में है ये आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी ट्रेनिंग कमांड। हमारा अगला प्रश्न है द गर्ल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट हु वॉज द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू सो वॉज। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचल प्रदेश की लड़की जो विश्व में ऐसा करने वाली सबसे कम आयु वाली थी, उनका क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है डिक्की डोल्मा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड स्केर्ड ऑफ बुद्धिस्ट हिंदूज एंड सिख्स अलाइक। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान बौद्ध हिंदू और सिखों द्वारा समान रूप से पवित्र माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रिवाल्सर। वहाँ वो रिवाल्सर जो है वो हिंदू बौद्धों और सिखों का पवित्र धर्म स्थान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस वैली पीपल वर्नेटेड द। सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हम्प्ड बुल, कुबड़ वाला सांड। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोलिथ वर द स्मॉल टूल्स ऑफ। माइक्रोलिथ सूक्ष्म पाषाण इस युग के छोटे औजार थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज। तो 87th का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ संगम लिटरेचर। संगम साहित्य की भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिल। तो 88th का राइट आंसर ऑप्शन डी तमिल है, संगम साहित्य की भाषा तमिल है। नेक्स्ट है हमारे पास कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज ए बुक ऑन। कौटिल्य की अर्थशास्त्र इस पर एक पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ऑप्शन सी सही है 89th का शासन कला के सिद्धांत और व्यवहार। नेक्स्ट है हमारे पास द राष्ट्रकूटा अंपायर वॉज फाउंडेड बाय। राष्ट्रकूट साम्राज्य की संस्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दंती दुर्ग। तो 90th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच सुल्तान ऑफ दिल्ली
इम्पोज जजिया ऑन द ब्राह्मण्स टू। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तो जो तुगलक था, फिरोज तुगलक जो था, उन्होंने ये जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों के ऊपर भी। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, अमीर खुसरो बिकम द डिसिपल ऑफ। अमीर खुसरो किसका शिष्य बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये 92nd का राइट आंसर ऑप्शन बी, निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1764, 1764 ईस्वी में हुआ था ये बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड ए फैक्ट्री इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1651। तो 94th का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1651। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग अर्न द एपिथल एपिथेट लिबरेट ऑफ द इंडियन प्रेस। निम्न में से किसने लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस की उपाधि अर्जित की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स मैटकॉफ। तो इन्होंने ये उपाधि अर्जित की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर दैट ऑफ लेफ्टिनेंट अयस्ट वॉज कमिटेड इन। प्रथम राजनीतिक हत्या लेफ्टिनेंट अयस्ट की यहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूना। पूना में हुई थी इनकी हत्या। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन अमंग दीज बिलोंग्ड टू द लिबरल ग्रुप ऑफ कांग्रेस। इनमें से कौन एक कांग्रेस के उदार समूह से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसी मजमूदार। तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसी मजमूदार। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन विच डे वर भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु एग्जीक्यूटेड। किस तारीख को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर वॉज द ऑल इंडियन किसान सभा फॉर्म्ड फॉर इट्स फर्स्ट टाइम। प्रथम बार ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ गठित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ। लखनऊ में गठित हुई थी। तो 99th का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस द नेशन अटेंशन ऑन अनटचेबिलिटी। निम्न में से किसने अस्पृश्यता पर राष्ट्र का ध्यान केंद्रित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने अस्पृश्यता पर राष्ट्र का ध्यान केंद्रित किया था। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिजन। तो इन्होंने ये पत्रिका शुरू की थी। तो 101 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, द कम्युनल अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड इन द ईयर। रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1932, 1932 में। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द। भारत का संविधान इसके द्वारा अंगीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा ये अंगीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर है 103 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर
वर एडेड इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये किसमें, कौन से संशोधन में जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इज द। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीपल, जनता, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मीनिंग, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन है। तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। भारतीय संविधान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ फेडरल एंड यूनिटरी इन नेचर, प्रकृति में संघीय और एकात्मक दोनों। तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, द बोरोड द फंडामेंटल वी बोरोड द फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द। हमने मूलभूत कर्तव्य लिए हैं। तो कहाँ के संविधान से लिए हैं हमने अपने मूलभूत कर्तव्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया के संविधान से। तो 107 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक इंडस्ट्री। निम्न में से कौन सा एक आधार उद्योग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 108 का, लॉ एंड इस्पात, आयरन एंड स्टील। तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया साइन द पंचशील एग्रीमेंट इन 1954 विद। भारत ने 1954 में पंचशील समझौता इसके साथ हस्ताक्षरित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना, चाइना के साथ किया था ये पंचशील समझौता। तो 109 का राइट आंसर सी, चाइना। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फाउड। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दलीप सिंह। तो 110 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दलीप सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास, शिवाजी क्रिएटेड ए। शिवाजी ने स्थापित किया। तो शिवाजी ने क्या स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 111। नेक्स्ट है हमारे पास, राजा राम मोहन रॉय वॉज ए पायोनियर इन। राजा राम मोहन राय इसमें अग्रणी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, जर्नलिज्म, पब्लिक एगिटेशन, सीकिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म। पत्रकारिता में थे, जन आंदोलन में थे और राजनीतिक सुधार इच्छुक भी थे। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर ऑफ 112। नेक्स्ट है हमारे पास, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी इन 1783। 1783 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, नोकरेक इज ए हाईएस्ट पीक ऑफ द। नोकरेक किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरा हिल्स, गारो हिल्स की ये हाईएस्ट पीक है, गारो हिल्स। तो 114 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एम्पटीज इटसेल्फ इनटू अरेबियन सी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में खाली होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन। भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके समीप होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, पश्चिमी घाट, मेघालय की पहाड़ियों, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है।
तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो इसका राइट आंसर है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज अभ्रक इन आयुर्वेदा। निम्न में से किस खनिज को आयुर्वेद में अभ्रक से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माइका। माइका जो है उसको अभ्रक के नाम से जाना जाता है। तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। भारत में हीरे की खानें स्थित हैं, तो कहाँ पे स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही हीरे की खानें, तो 119 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास द वुड यूज फॉर मेकिंग गिटार इज ऑफ। गिटार बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धूप। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन बी धूप। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द लीस्ट इरिगेटेड स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे कम सिंचित राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहार। बिहार जो है वो सब वहाँ पे सबसे कम इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए खरीफ क्रॉप। निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जौ। जौ जो है वो एक खरीफ की फसल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कैश क्रॉप्स डू नॉट इंक्लूड। नकदी फसलों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गेहूँ, वीट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉटन ग्रोज वेल इन। कपास अच्छे से विकसित है। कपास अच्छे से विकसित है कौन सी मिट्टी में होता है ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी में ब्लैक सॉइल में ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज। रेशम कीट का संवर्धन जाना जाता है, तो इसको कौन सा कल्चर बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेरी कल्चर। ये रेशम कीट संवर्धन के नाम से जाना जाता है। तो 125 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास द फर्स्ट एवर पेपर मिल ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट। भारत की सर्वप्रथम कागज मिल स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई थी ये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेरामपोरे। सेरामपोरे यहाँ पे ये स्थापित की गई थी। तो 126 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट उत्पाद में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे पदार्थ हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइमस्टोन एंड क्ले, चूना पत्थर और मृत्तिका। तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज वन विच। एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जो। तो इसका राइट आंसर है 128 का राइट आंसर है ऑप्शन ए डू नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करना, ये एक बंद अर्थव्यवस्था है। तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ओरिजिनेट्स इन द। भारत की राष्ट्रीय आय का अधिकांश हिस्सा इसमें उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है अधिकांश हिस्सा। तो 129 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट मोर टू द सेविंग्स इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में बचत में अधिक योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। तो 130th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट अर्न्स द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज। निम्न में से कौन सी निर्यात की वस्तु सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न और आभूषण। तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास ए फ्री पोर्ट इज वन विच।
मुक्त बंदरगाह वह है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डज नॉट हैव कस्टम चेकिंग, जिसमें कस्टम चेकिंग नहीं होती है। तो 132 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लू रेवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद, नीली क्रांति इससे संबंधित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिशिंग, मछली पालन से संबंधित है। तो 133 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इन इंडिया इज, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरला। 134 का राइट आंसर ऑप्शन सी, केरला। केरला में सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल इज अवेलेबल एट, उत्तम गुणवत्ता वाला मार्बल उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मकराना। तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मकराना। नेक्स्ट है हमारे पास, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज़ीरो। सेंटर ऑफ द अर्थ जो है वहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, सन हीट्स अर्थ पाई, इसके द्वारा सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है। तो किसके द्वारा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा जो है वो सन अर्थ को गर्म करता है, हीट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक्स इज स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ, क्रायोजेनिक्स घटना एक अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेरी लो टेम्परेचर, अत्यधिक निम्न तापमानों पर। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर इज नोन एज, धातुओं को उनके अयस्क से निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेटलर्जी, धातु कर्म। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण जो है वो डैश है। तो इसका राइट आंसर है ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो 140th का राइट आंसर ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल एसिड्स इसेंशियली कंटेन्स, सभी एसिड में अनिवार्य रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होती है ऑलमोस्ट सभी एसिड्स में। तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रॉन्ज इज, ए और एन, ब्रॉन्ज यानी कि जो कांसा है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केमिकल कंपाउंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑक्सीजन इज ए, ऑक्सीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मल एलिमेंट। 143 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स इज वाइडली यूज्ड एज ए ड्रिंक, निम्न में से कौन सा अल्कोहल व्यापक रूप से पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ऑप्शन ए सही है 144 का। नेक्स्ट है हमारे पास, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने ये पेंसिलिन की खोज की थी। तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, सबसे बड़ा सजीव उड़न विहीन पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं सकता, फ्लाइटलेस बर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। तो क्या है विटामिन सी का उत्तम उत्तम स्रोत? तो 147 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिट्रिक फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फल जो हैं वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हैं। नेक्स्ट है हमारे पास,
ए फॉर साइटेड पर्सन कांट सी थिंग्स प्लेस्ड। एक दूरदर्शी व्यक्ति डैश रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नियर हिम, उसके निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज ए कंटीजियस डिसीजेज। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग है। तो इसका राइट आंसर है 149 का राइट आंसर है ऑप्शन सी डिप्थीरिया। तो 149 का राइट आंसर है ऑप्शन सी डिप्थीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काउज्ड बाई। हरित गृह प्रभाव इसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है ये। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।